हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न, अब जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब हुई थी? कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो ये पहला किसको मिला था? तो फर्स्टली ये 3 पर्सन को मिला था। 3 पर्सन कौन से हैं? सबसे पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन। सेकंड थे सीवी रमन। सेकंड कौन थे? सीवी रमन। थर्ड थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अब ये कौन कौन थे? जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आज बात करें, आज वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो आज वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और ऐसे ही अगर मैं सीवी रमन की बात करूं, जो सीवी रमन कौन थे? इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। फिजिक्स में अगर कहेंगे, फिजिक्स में पहला नोबेल भी किनको मिला था? फिजिक्स में पहला नोबेल भी किन्हें मिला था? वो मिला था सीवी रमन को। और इनकी याद में जो साइंस डे है वो कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 फरवरी को। ऐसे जो सी राजगोपालाचारी थे ये कौन थे? ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? भारत जो रत्न है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और ये सब जब ये स्टार्ट हुए तो 3 पर्सन को मिले। वो 3 पर्सन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। लेकिन जो भारत रत्न है उनकी घोषणा जो होती है वो हर साल कब होती है? 26 जनवरी को। कब घोषणा होती है? 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 26 जनवरी को क्या हुआ? एक तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया, भारत रत्न जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद 3 नाम आते हैं। एक आता है पद्म विभूषण, एक आता है पद्म भूषण और एक क्या आता है? पद्म श्री। ये नंबर 2 भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड। भारत सरकार का अगर तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड कहेंगे वो कौन सा है? पद्म भूषण। और चौथा कौन सा है? पद्म श्री। हम गलती क्या करते हैं एग्जाम में? हम कर देते हैं जो भारत रत्न है उसको टॉप पे और हम इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं और इसको नंबर 3, जो कि गलत है। हमने क्या बताना है? नंबर 1 पे ही भारत रत्न है। अगर वो पूछेंगे दूसरा, तो दूसरा पद्म विभूषण, उससे छोटे पे जाओ भूषण और उससे पे छोटे पे जाओ श्री। तो हमने इनका एक तो सीक्वेंस ध्यान रखना है। कई बार अगर सीक्वेंस पूछ लें, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब मैंने सबसे पहले आपको आज के ये मैंने आपको बताया जब स्टार्ट हुए थे। लेकिन अगर ये पूछे कि 2024 में जो टोटल है भारत रत्न कितनों को मिला, तो वो मिला 5 को। टोटल जो भारत रत्न है वो कितनों को मिला? वो मिला 5 को। और टोटल जो पद्म मिले वो मिले 132 को। टोटल पद्म कितनों को मिले? 132 को। हम इनका सीक्वेंस करते हैं। अब जो पद्म विभूषण है वो कितनों को मिले? 5 को। अगर मैं पद्म भूषण की बात करूं तो वो मिले 17 को। और अगर मैं पद्म श्री की बात करूं तो वो मिले 110 को। तो टोटल इसका हुआ 132। अब इतने सारे नाम तो हमने याद नहीं करने हैं, मैंने जो है मेन नाम ध्यान रखने हैं। भारत रत्न जो है 5 लोगों को मिला है। कल को वो पूछें कि किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो मुझे मिला वाला तो पता होना चाहिए। तो हम 5 नाम याद करते हैं। सबसे पहला नाम हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम मैंने याद रखना है लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक।
तीसरा नाम मैंने ध्यान रखना है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। चौथा नाम मैंने याद रखना है PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। एक चीज़ ध्यान रखना, इनमें मरणोपरांत भी इंक्लूड है। कपूरी ठाकुर जो है उनका भी मरणोपरांत है, MS स्वामीनाथन का भी मरणोपरांत है, और जो ये PV नरसिम्हा राव भी, और पांचवा है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये सारे जो हैं ये मरणोपरांत है, लेकिन जो एक है ये नहीं है, ये 4 मरणोपरांत है। अब कल को पूछ लेंगे किसको जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया या किया गया, तो उनमें हमें 5 नाम अगर हमें पता होंगे तो हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो भारत रत्न है वो इस बार ही कितनों को मिला है, 5 को। और इस बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, वो आए थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। कौन आए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जो बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया, बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया, वो दिया गया उड़ीसा स्टेट की झांकी को। किस स्टेट की, उड़ीसा स्टेट की झांकी को। और अगर बेस्ट मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो वो दिया गया कल्चरल मिनिस्ट्री को। किसको दिया गया, कल्चरल मिनिस्ट्री को। अब यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था, जो पद्म है वो टोटल 132 को मिले। अब 132 के नाम भी मैंने ध्यान नहीं रखने, मैंने ध्यान रखने हैं इसमें जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण में हमने पहला नाम जो ध्यान रखना है वो मैंने ध्यान रखना है बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक। दूसरा नाम जो मैंने है इसमें ध्यान रखना है चिरंजीवी, अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता चिरंजीवी, चिरंजीवी। ठीक, इसमें मैंने तीसरा नाम ध्यान रखना है वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ये जो हैं ये वेंकैया नायडू। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट हमने ध्यान रखना है, वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वेंकैया नायडू हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ध्यान रखना है वैजयंती माला, वैजयंती माला। ये जो नाम है ना, जो वैजयंती माला है, ये भरतनाट्यम की है, भरतनाट्यम की है। कहाँ से है, तमिलनाडु से। कहाँ से है, तमिलनाडु से। वेंकैया नायडू का मैंने आपको क्या बताया कि ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक जो है वो बिहार से हैं, ब से बिंदेश्वरी और ब से क्या हुआ, बिहार से। और ये पब्लिक सर्विस में, हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि इस फील्ड में मिला है। और चिरंजीवी ये अभिनेता हैं, ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। और जो वेंकैया नायडू थे ये भी कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। एक पांचवा नाम है सुब्बलक्ष्मी, सुब्बलक्ष्मी नहीं, सुब्रमण्यम, 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 सुब्रमण्यम जो है वो भी भरतनाट्यम के हैं, भरतनाट्यम के हैं। और किससे हैं, कहाँ से हैं, तमिलनाडु। आप ये सोचोगे कि इतने टिपिकल नाम हम कैसे याद रखेंगे। आप क्या करना, एक दो बार इसको सुनोगे ना तो माइंड में जो है वो आपके बैठ जाएगा कि हाँ ये है ये नहीं है। तो ऐसे हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 5 नाम तो मैंने आपको भारत रत्न के बताए और 5 नाम मैंने आपको पद्म विभूषण के बताए। अब इसमें मैंने जो पद्म भूषण है इसमें मैंने सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं। एक तो मैंने पद्म विभूषण में एक तो ध्यान रखना मिथुन चक्रवर्ती, ये तो सभी को ही पता है, मिथुन चक्रवर्ती। दूसरा नाम याद रखना फातिमा बीबी, दूसरा नाम क्या याद रखेंगे, फातिमा बीबी। उसके बाद हम आते हैं पद्मश्री। पद्मश्री जो है, पद्मश्री वो कितनों को मिला है, 110 को। तो मैंने पहले ही कहा है कि हमने इतने सारे नाम तो याद करने ही नहीं है, इसमें भी हमने 2-3 नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना जोशना चिन्नप्पा, जोशना चिन्नप्पा किस गेम से हैं, स्क्वैश से हैं। उसके बाद ध्यान रखना रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना।
उसके बाद तीसरा नाम जो है वो ध्यान रखना, पार्वती बरुआ। क्या नाम ध्यान रखेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बंदी है, पार्वती बरुआ। हमने कैसे ध्यान रखना है, जो पार्वती बरुआ है ना, ये पहली महिला महावत है। कल को आए कि पहली महिला महावत जिसे कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पहली महिला महावत। तो वो कौन है? तो मैंने बताना है कि वो कौन है, वो पार्वती बरुआ है। तो आज की क्लास में मैंने आपको भारत सरकार के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न के बारे में बताया। आप ये मत सोचना कि इनके नाम इतने सारे हम कैसे, इतने सारे तो मैंने कराए ही नहीं, 132 नाम थे, 132 नहीं मैंने कराए हैं। मैंने सिर्फ मेन ध्यान करवाए कि हाँ अगर पेपर में आ जाए तो मुझे ये पता हो कि हाँ ये है या ये नहीं है, हम एलिमिनेशन कर पाएँ। तो आज की क्लास में हमने भारत सरकार के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।